हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जो कि क्लास 10th का टॉपिक है और ये काफी इजी टॉपिक है। ठीक है, तो ये आपको इजीली समझ में आएगा। पहले आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके बेसिक्स की। ठीक है, इसके फॉर्मूले को डिराइव करेंगे और इसके बारे में आगे बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करने से पहले हम सीरीज के बारे में जानते हैं। सीरीज होता क्या है? सीरीज होती है नंबर्स की सीरीज। सपोज हमने यहाँ पर काफी सारे नंबर जो है वो हमने लिखे हुए हैं, ऐसे 1 5 9 8 1। ये एक सीरीज हो गई भाई हमारे पास। ठीक है, जिसमें नंबर्स हमारे पास काफी सारे हैं और आगे कंटिन्यू हमारे पास चले जा रहे हैं। ठीक है, 5 4 8 9, ये हमारे पास एक नंबर्स की सीरीज हो गई जो कि काफी आगे तक जा रही है। इनफाइनाइट टर्म्स, इसमें हम कह नहीं सकते कितनी टर्म्स इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पर एंड सो ऑन 10 15 20 25, ये भी हमारे पास एक सीरीज हो गई नंबर्स की। अब यहाँ पर देखना ये है कि इनमें से जो एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो कौन सी होगी। इसके लिए जरूरी चीज ये है कि यहाँ पर जब देखेंगे ना, कि हम यहाँ पर देखेंगे तो किस एपी में, किस सीरीज में पर्टिकुलर एक नंबर हर टर्म में प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। हर पर्टिकुलर नंबर या तो प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, दोनों चलेंगे। ठीक है, तो इसमें जब हमने देखा तो यहाँ पर +4 हुआ, यहाँ पर भी +4 हुआ, लेकिन यहाँ पर -1 हो गया। ये +4 +4 +4 +4 ही रहना चाहिए पूरी सीरीज में, अगर आप उसे एपी कहना चाहते हो तो ये हमारी एपी नहीं है। क्या ये एपी है? चेक करते हैं। 5 से -1 फिर +4 हो गया, यहीं पर गलत हो गया, एपी नहीं है। +5 सर, +5 सर, +5 तो आगे भी +5, इसका मतलब आप कह सकते हो आगे 30 आएगा, देन 35 आएगा। तो एपी हमारे पास ये हो गई। एपी में आप आगे की टर्म्स को फाइंड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर पैटर्न है। तो एपी की डेफिनेशन ये हो गई कि हर एक नंबर के बाद हमें एक पर्टिकुलर एक नंबर एड होता हुआ मिलता है या सब्ट्रैक्ट होता हुआ मिलता है, जिसे हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस। ये डिफरेंस ही तो है। यहाँ पर 5 5 5 5, इसका डिफरेंस ही तो है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एपी को लिखेंगे कैसे? एपी, पहले एपी के एग्जांपल्स ले लेते हैं भाई। 3 9 15 21 एपी है, जहां पर हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो 3 है, और कॉमन जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारे पास 6 है। ये डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो एपी में अगर आपको कॉमन डिफरेंस मिलता है तो आप कहेंगे कि हाँ ये एपी है। अगर किसी सीरीज में आपके पास कॉमन डिफरेंस मिलता है तो आप कहेंगे ये एपी है। और एपी में कोई सी भी नंबर की टर्म आप फाइंड कर सकते हैं। 1 2 3 4 टर्म दे रखी है, आप 5th टर्म बता सकते हैं क्या होगा, 6th टर्म बता सकते हैं क्या होगा। इस तरीके से आप 100th टर्म, 1000 टर्म, लाख टर्म, कोई सी भी नंबर की टर्म आप बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब इन नंबर्स को हटाकर हम एक अल्फाबेटिक तरीके से देखते हैं। अगर मैं कहूं कि मैंने फर्स्ट टर्म ए ली, ए कोई भी नंबर हो सकता है, और इसके बाद जो सेकंड टर्म आएगी वो कुछ ना कुछ a+d होगा। a+d मतलब उसमें डिफरेंस हमने ऐड कर दिया, पर्टिकुलर एक नंबर हमने उसमें ऐड कर दिया। तो आपका जो फर्स्ट टर्म है वो a है और जो कॉमन डिफरेंस है वो d है। तो मतलब हर बार +d आपको करना है। तो आगे वाली जो टर्म आएगी वो a+d में फिर d ऐड होगा, राइट? फिर a+d में फिर से d ऐड होगा। इस तरीके से चलता जाएगा। मतलब ये मैं एपी बना रहा हूं न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं, अल्फाबेटिक फॉर्म में। a+d, a+2d, a+3d एंड सो ऑन। इस तरीके से एपी हमारी कंटिन्यू जा रही है। ओके, चलो एक इस चीज को जब देखेंगे ध्यान से, तो अगर फर्स्ट टर्म हमारी a है, देखो फर्स्ट टर्म हमारी a है और कॉमन डिफरेंस d है। तो आपने देखा फर्स्ट टर्म में a है, सेकंड टर्म में a+d है, थर्ड टर्म में a+2d है, फोर्थ टर्म में a+3d है। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर मैं 5th टर्म पे जाऊंगा तो a+4d आएगा। 1 2 3 4, 5th नंबर की टर्म पर क्या आएगा?
a+4d आएगा। सिक्स्थ टर्म पर क्या आएगा, a+5d आएगा। सर की सीरीज जा रही है। 100th टर्म पर क्या आएगा, a+99d आएगा। इस तरीके से अगर किसी से पूछा जाए कि nth नंबर पर क्या आएगा, जब अल्फाबेटिक की बात कर रहे हैं तो nth नंबर कुछ भी हो सकता है, तो a+n-1 इंटू डी आएगा। कौन से नंबर, nth नंबर की टर्म। जब 100 नंबर की टर्म की बात कर रहे हैं तो 99d आ रहा है। nth नंबर की बात करेंगे तो n-1 इंटू डी आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि nth टर्म ऑफ एन एपी इज an। ये डिनोट करने का तरीका है an। n मतलब nth नंबर की टर्म, a+n-1 इंटू डी। आपको पता है a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट टर्म, d किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमन डिफरेंस, एंड n क्या है, जिस नंबर की टर्म आपको फाइंड करनी है। ये हमारे पास इसकी जनरल फॉर्म हो गई, जो कि nth टर्म का फॉर्मूला है। ये बेसिक हो गया भाई हमारे पास किसका, एपी का बेसिक। अगर एग्जांपल ले तो, अगर एक क्वेश्चन ले तो क्वेश्चन, फाइंड द 15th टर्म ऑफ 15, 12, 9 एंड सो। क्या ये एपी है, पहले डिसाइड कर लो कि हाँ ये एपी है या नहीं। यस सर ये एपी है। क्यों, क्योंकि यहां पर हमारे पास 15 के बाद -3। देखो मैंने कहा था जो डी है वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, पहले आप देखें कि आपको ए एन इज इक्वल टू a+n-1। n का मतलब जिस नंबर पे आपको जाना है, किस नंबर की टर्म आपको फाइंड करनी है, nth नंबर की टर्म फाइंड करनी है तो an इज इक्वल टू दिस। आपसे यहाँ पर फाइंड 15th टर्म, आपको 15th टर्म पे जाना है तो n इज इक्वल टू आपको 15 रखना होगा। अब a की वैल्यू हमारे पास 15 है और d की वैल्यू हमारे पास क्या है, d की वैल्यू है हमारे पास 12 माइनस 15 दैट इज -3। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। d ऑलवेज क्या होगा, d ऑलवेज होगा a2 माइनस a1। कभी भी a2 माइनस a1 मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। उल्टा मत करना कभी भी, वरना रॉन्ग हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी फिर। तो a15 हमें जाना है, a की वैल्यू हमारे पास 15 है। 15 माइनस 1 इंटू -3। 15 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू -3। 15 माइनस 14 3 जा 42। 15 माइनस 47 माइनस सॉरी 42 है, 15 माइनस 42 इज इक्वल टू -27। तो a15 हमारे पास आ जाएगी ये वाली टर्म। ठीक है। एपी की सबसे अच्छी बात ये है कि आपको इसमें जो क्वेश्चन मिलेंगे वो सीधा सीधा क्वेश्चन होगा, कोई ज्यादा घुमाया हुआ क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो हमने अभी एक क्वेश्चन किया था जिसमें हम इस टर्म तक गए थे। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आप ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल उसी फॉर्मूले से होंगे, an इज इक्वल टू a+n-1 इंटू डी। एग्जाम्पल इज, अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, इज 142 अ टर्म ऑफ 4, 9 प्लस 5, 14 एंड सो। देखो ये हमारे पास एपी है, इस एपी में 142 आएगा या नहीं आएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है। इज 142 अ टर्म, मतलब आगे जाकर 142 आएगा या नहीं आएगा ये पूछा गया है। तो 142 आने के लिए हमें इसका पर्टिकुलर एक नंबर मिलना चाहिए कि इस टर्म पर आएगा। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि ये इस टर्म इस एपी का पार्ट है या नहीं, तो क्या करेंगे, लेट, मैंने इसको अज्यूम कर लिया कि ये nवे नंबर पर आएगा, nवे नंबर पर आएगा और मैं इसका n पता करता हूं। a+n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 142। ये मैं क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे रीजन है भाई। अगर आप यहां पर n फाइंड कर लेंगे और n अगर पर्टिकुलर एक नंबर आता है, जैसे n की वैल्यू आ गई 10, इसका मतलब क्या हो गया, 10th टर्म, मतलब 142 10th नंबर पर आ रहा है, इसका मतलब इस एपी में आ रहा है। अगर n की वैल्यू आ गई 10.5, तो क्या इस एपी में इस नंबर की टर्म है 10.5? 10.5 का मतलब ना तो 10th टर्म हो गई ना 11th टर्म हो गई। 10 और 11 के बीच में कौन सी टर्म आ रही है, नहीं आ रही है भाई। n तो डेसिमल में हो ही नहीं सकता, डेसिमल में नहीं हो सकता। ठीक,
इसका मतलब n अगर प्रॉपर आता है, इसको लेकर चलता हूं, अगर n प्रॉपर आता है तो 142 उस नंबर पर होगा, अदरवाइज 142 उस एपी में होगा ही नहीं। ये तो तरीका है। तो आपको जिसके भी बारे में पता करना है कि ये कौन से नंबर की टर्म होगी, तो उसको भी an मानो, या चेक करो कि ये इस एपी में होगी नहीं होगी, उसको भी an मानो। अगर जो टर्म होगी तो उसके लिए n प्रॉपर आएगा, और अगर नहीं होगी तो n डेसिमल में आएगा। सिंपल। आ जाइए इस एग्जाम्पल को करते हैं, फिर हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। a हो गया 4, देखो n तो पता ही कर रहे हैं, d की वैल्यू +5, 142, 4 + 5n - 5 = 142, 5n - 1 = 142, 5n = 142 + 1, 5n = 143, n = 143/5, 5 2 = 10, 8, 28.6, 28.6, n cannot be in decimal, so 142 is not a term of the given AP. ओके देखो, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि चेक करो कि ये कौन से नंबर की टर्म होगी, तब भी हम यहाँ पर यही चीज अपनाएंगे तो n की वैल्यू यहाँ पर पॉइंट में नहीं आएगी, फिर यहाँ पर प्रॉपर आ जाएगी, तो आप कहेंगे ये 28th टर्म है। ओके, आई थिंक यहाँ तक जो बेसिक चीजें हैं वो क्लियर हो चुकी होगी। एग्जांपल्स आपको बुक में मिल जाएंगे भाई, उसको आप ट्राई कर सकते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक छोटी सी बात और करते हैं इसके बारे में, एपी के बारे में। ए लिखा, ओके चलो, एक एग्जाम्पल हमने कर लिए। अब एक काम करते हैं, एक एपी में एक चीज और देखते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एपी का, 7, 11, 15, आगे भी लिखते हैं, +4 + 4, 19, 23 हो गए। +4 + 4 यहां पर है, तो ए तो कंफर्म हो गया, डी भी कंफर्म हो गया, 11 - 7, 4। ओके, इसमें आगे काफी सारी टर्म्स आपको मिलेंगी। आप ए nth फाइंड कर सकते हैं, किसी टर्म के बारे में पता कर सकते हैं कि ये इस एपी की टर्म है या नहीं, या कोई टर्म इसकी है तो मैंने पूछा ये कौन से नंबर की टर्म है, विच नंबर ऑफ टर्म इज दिस इन दिस एपी, तो कुछ भी पता कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पर एक चीज हम देखते हैं, आपने इसको ए कहा तो ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। अगर मैं इसको ए बोल देता हूं तो ये हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी। अच्छा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप एपी को कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपको जरूरत पड़े तब। ए हो गया, a + d हो गया, a + 2d हो गया, ठीक है। तो एपी जहां से भी स्टार्ट होगी आप उसको मान सकते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के हिसाब से, ये आप ले सकते हो। अच्छा, इसमें एक चीज और है, 11, 15, 19, क्या ये कंसेक्यूटिव टर्म्स है? कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, कंसेक्यूटिव टर्म्स हमने ली है, तो इसमें आप देखेंगे ना, तो ये फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को प्लस करो और डिवाइड बाय 2 करो, तो क्या मिलता है? ये वही टर्म मिल गई। अच्छा, कंसेक्यूटिव 3 टर्म्स को जब आप लेंगे ना, 3 को लो, 5 को लो, 7 टर्म्स को लो, 9 टर्म्स को लो और उनका एवरेज निकालो, ठीक है। सपोज यहां पर हमने इन 5 टर्म्स को ले लिया, 1 2 3 4 5, 7 + 11 + 15 + 19 + 23 अपॉन 5 कर देते हैं, 7 18 18 18 by 23 33 33 and 42 52 52 75 अपॉन 5 15 आया मिडिल। तो
आप कितनी भी टर्म्स लें, आप उसका जब एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास वही टर्म आएगी। ये तो आपको ऑलरेडी पता है, तो इसका भी यूज हम कर सकते हैं। सपोज ए है, बी है, सी है, ए बी सी आर इन एपी। अगर ए बी सी एपी में है तो क्या मिला, तो ये मिला ए प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू बी। ये हमें मिलेगा। यहां तो आपको पता लग गया कि ये 15 आएगा, पता है, लेकिन जब एल इस तरीके से क्वेश्चन में आएगा तो आप उसको इस तरीके से कंसीडर करेंगे, या फिर a प्लस सी इज इक्वल टू 2b। ठीक है, इसका भी यूज आपको करना है आगे क्वेश्चंस में, जब भी जरूरत पड़े इसका यूज हम करेंगे। ठीक है, ओके। तो एपी से कुछ आगे और बढ़ते हैं और एपी के काफी अच्छे क्वेश्चंस भी हम करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन, विच नंबर ऑफ टर्म, देखो विच नंबर ऑफ टर्म, किस नंबर की टर्म, मतलब आपको n पूछा गया है, ऑफ द एपी 5 101 94 and so on. Which number of term of this AP is first negative term? देखो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। यहां पर आपको पता लग रहा है आगे जाकर नेगेटिव टर्म्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। 94, फिर -7 करते करते एक टाइम पे जीरो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन जीरो के जस्ट बाद नेगेटिव नंबर से तो नेगेटिव टर्म तो आएगा। तो पहले कौन से नंबर की टर्म होगी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, तो कौन से नंबर पर जाकर पहला नेगेटिव नंबर स्टार्ट होगा, ये पूछा गया है। पूछा ये नहीं है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, सॉरी, जो नंबर है फर्स्ट नेगेटिव टर्म पे जो नंबर है वो कौन सा है, ये नहीं पूछा। विच नंबर ऑफ टर्म, इस एपी में कौन से नंबर की टर्म जो है वो फर्स्ट नेगेटिव होगी। तो फर्स्ट नेगेटिव के लिए आपको पता है इसमें आगे जाकर नेगेटिव नंबर कहां से स्टार्ट होगा, जीरो के बाद। तो अगर मैं ये पता कर लूं कि जीरो जो है वो किस नंबर पर आ रहा है, जरूरी नहीं है जीरो इस एपी में आए, लेकिन जीरो का मुझे पता लग जाएगा कि जीरो इस नंबर तक आता है, पॉइंट में भी आएगा तो मुझे एक अंदाजा लग जाएगा कि जीरो अगली जो टर्म होगी वो नेगेटिव होगी। लेट ए एन इक्वल टू जीरो। देखो जब भी नंबर पता करते हैं, एन पता करते हैं, तो उसको ए एन के इक्वल मानते हैं, सिखाया भी, बताया आपको। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू 101, एन माइनस 1, और डी की वैल्यू -7। यहां पर गलती नहीं करेंगे भाई, ठीक है। 94 माइनस 101 -7। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं भाई। 101 -7 इस 7n को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो 7n इज इक्वल टू 108 और n इज इक्वल टू 108 अपॉन 7। 7 से इसको डिवाइड करते हैं भाई। 10 1 टाइम 338, 7 5 जा, फिर 3 समथिंग यार 15.4, मतलब इसने ये दिया कि जीरो 15.4 नंबर पर आ रहा है। इसका मतलब जीरो जो है ना तो 15 नंबर पर है ना 16 नंबर पर है, 15 और 16 के बीच में है। तो 16th नंबर पर जो होगा वो कौन सा नंबर आएगा, चेक करो भाई। जीरो जो है वो 15 और 16 के बीच में है, मतलब जीरो जो है ना तो 15 है ना 16 है। तो 15 पे कौन होगा, जीरो से पहले वाला नंबर जो कि पॉजिटिव होगा। देखो इस एपी में अगर मैं जाऊंगा तो ये 101 से स्टार्ट हुई है, ऐसे जाते 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 यहां पर कहीं पर नेगेटिव नंबर स्टार्ट हो गए, इधर पॉजिटिव है और यहाँ पर जीरो है। जीरो कहां पर है, जीरो यहाँ पर है सर 15 और 16 के बीच, टर्म्स के बीच में। 15th नंबर पर पॉजिटिव और 16 नंबर पर पहला नेगेटिव नंबर आएगा। क्यों आएगा, सोचो इस बात को। जीरो अगर 15 और 16 के बीच में है तो 16 हमारा पहला नेगेटिव नंबर होगा। 16th टर्म will be the first negative term of the AP। इस तरीके से हम इसको पता कर सकते हैं। देखो AP अगली जो क्वेश्चन है वो सपोज यहां पर हम चेंज करके इसको नेगेटिव को हटाकर मैं पॉजिटिव कर दूं और इस AP को मैं चेंज कर देता हूं। -96
-85। आगे जाकर पॉजिटिव नंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, तो किस नंबर पर हमारा फर्स्ट पॉजिटिव टर्म आएगी वो आपको बताना है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज एपी का इंट्रोडक्शन था, तो आपने काफी सारे क्वेश्चंस किए। अब एक्सरसाइज आपके 5.1 के काफी सारे क्वेश्चन है जो आप लोग कर सकते हैं। तो इसके बाद अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज के ऊपर बात करेंगे। यहाँ तक का इंट्रोडक्शन था। अगली वीडियो में हम बात करेंगे 5.1 के कुछ अच्छे क्वेश्चंस की और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की।